नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग का अपने YouTube चैनल मिस्टर मेडिको अड्डा पर स्वागत करता हूं। और आज आप लोग को मैं बरसात मौसम इसमें हो रहा है, इसमें आप लोग को मलेरिया के बारे में बताने वाला हूं कि मलेरिया रोग कैसे होता है, इसका लक्षण क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या लक्षण आएगा तो आप पहचान करके घर पर इलाज करा सकते हैं, क्या लक्षण आने पे आप ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर संपर्क करेंगे और डॉक्टर पास जाएंगे तो कौन से लक्षण के आधार पर आप डॉक्टर पास जाएंगे। अगर आप यह पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया जो वर्ड होता है इसका मतलब गंदा हवा होता है। पहले जमाने में जब इसको रोनाल्डो रॉस ने खोजा था, रोनाल्डो रॉस नामक साइंटिस्ट ने जब इसका खोज किया था, तो मलेरिया का मतलब क्या होता है कि फाउल स्मेल ऑफ नाइट, रात में बहने वाली गंदी हवा होता है। पहले जमाने में माना जाता था कि रात में गंदी हवा बहती है, इसके कारण लोग मर जाते हैं, मलेरिया बोला गया। लेकिन नहीं, बाद में साइंटिस्टों ने खोज किया कि मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, जिसके मुख के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। प्लाज्मोडियम 4 तरह होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवियल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये 4 तरह होता है, 4 वैरायटी होता है। इन्हीं चारों के कारण क्या होता है, हमको मलेरिया अलग अलग तरह का होता है। जो सामान्यतः हमारे इंडिया में पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम मलेरी नाम के एक प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआस होने वाला हमारा मलेरिया रोग होता है। ठीक, जब मादा मच्छर में काटती है तो हमारे बॉडी के अंदर यह प्लाज्मोडियम चला जाता है। प्लाज्मोडियम जाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर पहले वो ब्लड हो जाता है। ब्लड थ्रू कहा जाता है, वो लीवर हो जाता है। लीवर पे जाकर के वो आरबीसी जो होता है, आरबीसी को तोड़ता है। आरबीसी टूटेगा तो उसे हीमोज्वाइन निकलता है। हीमोज्वाइन के कारण हमें क्या होता है, चिल्स, मतलब कि बुखार आता है। पहले हमको कपकपी आएगा, बुखार आएगा, उसके बाद स्वेटिंग आएगा, फिर पसीना होगा, फिर बुखार आएगा, फिर स्वेटिंग होगा, फिर बुखार आएगा, फिर स्वेटिंग होगा। तो ये लगातार चलता रहता है, हमारे बॉडी में चलता रहता है। अब पूरा प्लाज्मोडियम क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। जब पूरे बॉडी में फैल जाता है तो हमको ये रोग क्या होता है, हमको जटिलता रूप से पकड़ लेता है। ये रहा आपका सामान्य कहानी मलेरिया का। जो मलेरिया का जो लक्षण होता है 3 केस में होता है। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। माइल्ड मतलब बहुत सिंपल, मॉडरेट मतलब सामान्य, मतलब थोड़ा बीच का सिंपल। जो सीवियर होता है खतरनाक होता है। ठीक, जो माइल्ड मलेरिया होता है, माइल्ड में लक्षण क्या क्या आता है ये मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सिंपली माइल्ड में क्या होता है, माइल्ड में हमको हेडेक होगा, हमारे सिर में दर्द होगा, हमको फीवर आएगा। लेकिन भैया फीवर मलेरिया में कभी कांस्टेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सुबह है तो शाम तक रहेगा या रात भर रहेगा, 2 घंटे रहेगा, 1 घंटे नहीं रहेगा, या सुबह रहेगा शाम को नहीं रहेगा, दोपहर को रहेगा शाम को नहीं रहेगा। मतलब डिसकंटिन्यूअस इंटरमिटेंट क्या होता है, फीवर हमको होता है। और इस फीवर के साथ साथ हमको बहुत ही ठंडी लगे, इतना तेज ठंडी लगे कि हम 5-6 बिछौना या 5-6 बेड को या 5-6 रजाई को ओढ़ ले तो भी ठंडी ना मिटे, और पसीना बहुत तेज हो। ये किसका लक्षण भैया, मलेरिया का लक्षण स्टार्ट हमको दिखता है। इसके साथ साथ हड्डी तोड़ लगता है, बहुत तेज पीन हो रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा होता है, पीन होता है, स्वेटिंग होता है, ठंडी लगता है। अगर 1-2 दिन बीतता है तो दवा नहीं लेते हैं तो ड्राई कफ, सूखी खांसी भी आती है, थोड़ा बहुत आती है, और बहुत ज्यादा हमको कमजोरी महसूस होती है। ये सारा का सारा जो लक्षण बताया मैं आपको कि बहुत हाई फीवर, डिसकंटिन्यूअस फीवर, मतलब रुक रुक के फीवर आना, फीवर के साथ ठंडी, फीवर उतर जाने के बाद बहुत पसीना आना, और उसके साथ साथ लिथार्जी मतलब कमजोरी होना, टायर्डनेस होना, मतलब कि शरीर थका थका लगना, सिर दर्द होना, और हल्का सूखा खांसी आना। किसका लक्षण होता है, माइल्ड मलेरिया का लक्षण होता है। इसके बाद बढ़ते हम लोग हैं मॉडरेट मलेरिया। जो मॉडरेट मलेरिया होता है इसमें हमको प्रोफ्यूज स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, इतना ज्यादा होती है पूरा कपड़ा भीग जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि मसल में बहुत भयंकर पेन होता है, बहुत भयंकर पेन होता है। पूरा शरीर एकदम बहुत कमजोर सुस्त दिखती है ना, उल्टी मतलब लगता है कि उल्टी होगा, लेकिन उल्टी होता नहीं है। बहुत ही बैक पेन होता है, कभी कभी लगता है भ्रम हो जाता है, नहीं कुछ दिख रहा है, कुछ है नहीं, उस रस्सी तो सांप दिख जाएगा। दिमाग क्या होता है, भ्रम होने लगता है। जब हमारे ब्रेन में जब आरबीसी बहुत तेज टूटता है, ब्रेन में आरबीसी के पिगमेंट क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, उस केस में क्या होता है, हमको भ्रम का स्थिति पैदा होने लगता है। ये मॉडरेट मलेरिया का लक्षण है। अब सीवियर, अगर हम लोग माइल्ड और मॉडरेट केस में दवा नहीं किए, ट्रीटमेंट नहीं किए, तो मलेरिया का लक्षण कहाँ पहुंच जाता है,
सीवियर केस में पहुंच जाता है। सीवियर मतलब क्या होता है, खतरनाक स्टेज पहुंच जाता है। अगर यहाँ पे अगर इसका आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो मरना पक्का है, बहुत खतरनाक होता है। सीवियर केस में क्या होता है, आपका सीने जो लंग्स होता है वो फूल जाएगा, आपको निमोनिया हो सकता है, इसके कारण है आपका हार्ट काम करना बंद कर सकता है, आपको क्विनिन के अधिक उपयोग से हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगा, हार्ट बीट बहुत ज्यादा कभी होगा, बहुत कम होगा, आपका किडनी भी साथ काम करना कम कर दे, आपका स्प्लीन जो होता है, या स्प्लीन यहाँ पे होता है, स्प्लीन जो होता है आपके वो हार्ट के नीचे होता है, अगर टच करते हैं तो स्प्लीन बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस केस में क्या होता है, मलेरिया पक्का होता है। और क्या होता है, आप कोमा में जा सकते हैं, आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो सकती है तो आप बेहोश होकर गिर सकते हैं, आपका जो नर्व होता है नर्व पैरालाइज हो सकता है, आपके पोटी में आपके लैट्रिन के रास्ते खून भी हो सकता है। क्यों, जब ब्लड टूटता है तो ब्लड टूटने पर वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन नाम का क्या पिगमेंट बनाता है, और यह पिगमेंट स्टूल के द्वारा बाहर निकल सकता है। बहुत तेज आप श्वास लेंगे, लगता है श्वास पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपको ज्वाइंटिस भी बात हो सकता है, और मल्टीपल कन्वल्जन, मतलब कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कभी बेहोश नहीं होंगे, कभी उठेंगे, कभी बेहोश होंगे, अगर ठीक से ट्रीटमेंट ना करें तो। इसके साथ साथ और भी हो सकता है कि मतलब कि अनडिजायरेबल कोमा। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोमा होगा उस कोमा में आप अपने आप को मलेरिया के बाद पा सकते हैं, इतना सी खतरनाक मलेरिया होता है। इसके साथ साथ पेशेंट सीवियर कंडीशन में क्या होता है, किसी से बात नहीं कर पाएगा, बात करने में वो लड़खड़ाएगा, उसका आवाज खुद से वो बैठ उठ नहीं पाएगा सीवियर केस में। अगर तब भी अगर न ध्यान दिया जाए तो उसके जो मल्टीपल ऑर्गन होते हैं, किडनी, लीवर, ब्रेन, एक एक करके फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर तब भी आप नहीं ध्यान दिया जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, जो हार्ट का सिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा। अगर तब भी ध्यान न दिया जाए तो जो कोलैप्स करेगा तो इंसान का मौत हो सकता है। बहुत खतरनाक होता है मलेरिया, अगर ध्यान न दे तो। उससे बहुत सिंपल होता है, अगर आप प्राइमरी स्टेज में इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। तो मैं आपको जो 3 कंडीशन बताया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब बहुत सिंपल, मॉडरेट मतलब मध्यम सिंपल, और सीवियर मतलब क्या होता है, अत्यधिक जटिल अवस्था। अगर आप माइल्ड मॉडरेट में अपना ट्रीटमेंट आसानी से करा सकते हैं तो आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, आपका पैसा कम खर्च होगा, आप अपने आप को ठीक से हेल्दी कर पाएंगे। अगर आप सीवियर कंडीशन में एडमिट होते हैं तो आईसीयू में जाने का नौबत भी हो सकता है, शायद आपकी जान भी चला जाए। तो बरसात का मौसम आ गया है, पानी जहाँ इकट्ठा होता है वहीं पर क्या होता है, एनाफ्रीज मच्छर होता है वहीं अपना अंडा देता है, अंडे से बच्चे निकलते हैं। किसी मलेरिया ग्रसित व्यक्ति को काटते हैं, उसका लार्वा, उसका प्लाज्मोडियम उस मच्छर में आता है। वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति काटता है तो उसकी बॉडी में वो प्लाज्मोडियम चला जाता है, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को वो लक्षण और मलेरिया हो जाता है। तो बरसात के मौसम में प्लीज अवेयर रहें, सचेत रहें। चलिए बात करते हैं मलेरिया किन तरह होता है। मलेरिया 4 तरह होता है। पहला जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसे टर्सियन मलेरिया भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसे टर्सियन मलेरिया भी कहते हैं। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि इसके शरीर में मतलब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में गया, शरीर में जाने के बाद जो पहला लक्षण उत्पन्न होता है वो कितने दिन होता है, 14 दिन। 14 दिन बाद लक्षण को दिखेगा। और इसमें आरबीसी के टूटने का दिन कितना होता है, 48 दिन तक आरबीसी टूटता रहता है। कैसे पहचानते हैं, जब ब्लड में हमको सूफनर डॉट दिखता है तो समझते हैं कौन सा मलेरिया हमको है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया है। एक और सेकंड क्या होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम ओवेल नाम का क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है, जिसे ओवेल नाम का मलेरिया होता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का होता है और आरबीसी के तोड़ने का दर 48 डेज तक रहता है। और इसको कैसे पहचानते हैं, जब ब्लड में सूफनर डॉट दिखे तो क्या मानते हैं कि इन्हें प्लाज्मोडियम ओवेल नाम का या ओवेल मलेरिया हुआ है। थर्ड क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कॉमन होता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 18 से 28 दिन, मतलब 28 दिन पहले या 18 दिन पहले आपको मच्छर काटा, आज 18 दिन बाद आपको लक्षण दिख रहा है। इसमें आरबीसी टूटने का दर क्या होता है, 72 दिन तक। सोचिए कितना खतरनाक होता है, 72 दिन तक आपका आरबीसी टूटता रहेगा अगर ट्रीटमेंट ना कराएं तो। इसको कैसे पहचानते हैं, जब ब्लड में हमको जीमान डार्ट दिखे तो, ZEEMAN जीमान डार्ट दिखे तो पहचानते हैं कि हमको ये मलेरिया हुआ है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो सबसे खतरनाक सबसे घातक मलेरिया होता है। इसका प्रभाव ब्रेन पे दिखा जाता है। इसे सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं, इसे ब्लैक वाटर फीवर भी कहते हैं। इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है 12 दिन का होता है
और आरबीसी के टूटने का दर जो होता है 36 लेकर 48 दिन तक होता है। इसको कैसे पहचानते हैं? जब ब्लड में माउरर MAURER माउरर डॉट दिखता है तो पहचानते हैं क्या है कि इनको यह मलेरिया हुआ है। और सबसे खतरनाक जो मलेरिया का रूप होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक प्लाज्मोडियम की द्वारा होता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं या ब्रेन का मलेरिया भी कहते हैं। इसके बाद है कि मलेरिया कैसे रोकथाम करें। सिंपल फंडा है कि मच्छर नहीं काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। तो ऐसा उपाय करने से आपको मच्छर न काटे, पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा है तो उसमें केरोसिन ऑयल डाल दें, DDT डाल दें। मच्छरदानी को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। फुल स्लीव का टी-शर्ट पहने या शर्ट पहने, फिर शरीर को ढक कर रखें। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज करें। ऐसे बचेंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा। अगर होता है तो डॉक्टर कौन दवा चलाता है? डॉक्टर का सबसे बेस्ट दवा होता है क्लोरोक्विन चलाता है, प्रीमाक्विन चला सकता है, मेफ्लोक्विन चला सकता है, पायरीमेथामिन सल्फाडॉक्सिन चला सकता है, डॉक्सीसाइक्लिन चला सकता है, क्लिंडामाइसिन चला सकता है और क्विनिन चला सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैसा रोग है, कितना कौन सा स्टेज का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। उस स्टेज से वो दवा चला सकता है। ऐसा ना हो कि मैं जितना दवा बताया हूँ आप लोग नोट करके गए, दवा लेकर खा लिए। प्लीज ऐसा मत करिएगा। क्विनिन दवा अगर किसी डॉक्टर की परामर्श में खाया था तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है, डोज ज्यादा हुआ तो घातक होता है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को शॉक कर सकता है, बंद कर सकता है। तो प्लीज अगर आपको मलेरिया ट्रीटमेंट कराना है तो किसी अच्छे उचित फिजिशियन की देखरेख में, अच्छे डॉक्टर की देखरेख में आप उसका इलाज कराएं और खुद से मेडिसिन का सेवन न करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और इस वीडियो को प्लीज सबके पास शेयर करें, क्योंकि सबको जानकारी होगा मलेरिया के बारे में, तो समय रहते अपना बचाव कर सकते हैं। बरसात के मौसम में है और खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू।